पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें फंसी हुई हैं? 8 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, 8 सीटों पर क्लोज कॉन्टेस्ट है। उनमें से बहरामपुर भी है, आसनसोल भी है, कूच बिहार भी है, हुगली भी है, मालदा दक्षिण भी है, बैरकपुर भी है, हावड़ा भी है और आरामबाग भी है। कौन से मुद्दे असल में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहे? फिर यहां पर जो मामला फंसा वो क्यों फंसा? अधीर रंजन चौधरी, इंडी गठबंधन है साथ में कि नहीं? कई बार ये उहापोह होती रही। यहां पर जाहिर है कि वो सीटें जहां मुस्लिम बहुतायत में हैं उनका किस तरफ जा रहे हैं वो ये निर्णायक होता है। लेकिन कहा जाता है कि जब बड़ा फैक्टर एक तरफ अपनी चीजें डिसाइड कर लेता है तो कई फैक्टर्स जो छोटे होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। वो कौन से हो गए, वो कौन से फैक्टर्स हैं, उन पे हम जानेंगे और कमरुज़्ज़मान साहब इसमें सबसे अच्छा हमको बता सकते हैं। वेस्ट बंगाल को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको महाराष्ट्र की तरफ भी ले आऊं। महाराष्ट्र भी हमको यहां डिस्कस करना होगा। 19 राज्यों की 90 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र वाली जो फंसी हुई हैं और यहां मेन कंफ्यूजन जो है वो शिवसेना ये वाली या शिवसेना वो वाली, एनसीपी ये वाली या एनसीपी वो वाली, ये मसला है जिसमें से ठाणे है, रामटेक है, नांदेड़ है, शिरूर है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट भी है, इसमें माड़ा सीट भी है, सतारा भी है, सांगली भी है, बारामती भी है और यवतमाल वाशिम की सीट भी इनमें से है। अब ये जो सीटें हैं महाराष्ट्र की, इनमें कौन से वो फैक्टर्स हैं जो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटों में चीजों को ये बता सकते हैं कि बात किधर जाकर ठहरेगी? ये भी हम समझेंगे। वेस्ट बंगाल ध्यान में रखिएगा, ये सीटें ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र की। और अब चले आइए जरा पंजाब में क्या होने वाला है? पंजाब में कितनी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं? पंजाब की सीटें ये हैं वो सीटें जहां बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। पटियाला उनमें से एक है। कांग्रेस डॉक्टर धर्मवीर गांधी या बलबीर सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, या फिर परनीत कौर बीजेपी, किसके खाते में ये सीट जा रही है? ट्रायंगुलर जहां है वहां तो और भी ज्यादा ये चीजें जो है ये समझना मुश्किल हो जाती है। रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के लुधियाना में, अमरिंदर राजा वडिंग कांग्रेस के लुधियाना में, वो कांग्रेस के लिए सीट जीतेंगे। अशोक पाराशर आम आदमी पार्टी वाले, इनमें से कौन वोट कटुआ होगा, कौन जीतेगा और किसको रनर अप रहना पड़ेगा? जालंधर सीट में चले आइए, सुशील कुमार रिंकू, चरणजीत सिंह चन्नी या फिर पवन कुमार टीनू आम आदमी पार्टी, टीनू चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस या सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी। ये जो सीटें हैं। लेकिन पहले आइए वेस्ट बंगाल फिर से फायर कीजिए, ये आप बाद में लगाइएगा। वेस्ट बंगाल की तरफ पहले चलते हैं। कमरुज़्ज़मान साहब, फंसी हुई सीटें, आपका ओपिनियन? नहीं, देखिए, जो पहला सीट आपने दिखाया बहरामपुर का, वो एक कॉन्टेस्टेड सीट इसलिए है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी वहां से लड़ रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि ममता बनर्जी ने अपना ताकत ये इलेक्शन में नहीं, 2019 में भी 2014 में भी उसने लगाया किसी तरह से अधीर रंजन चौधरी को हराया जाए। आज जो शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के एलओपी है, उनको लेफ्टिनेंट बनाकर भेजे थे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ममता बनर्जी ने, ताकि अधीर रंजन चौधरी को हराया जाए। और यहाँ पे क्या फैक्टर, 2 फैक्टर है। एक देखिए 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहरमपुर का, 58% है मुस्लिम पॉपुलेशन वहां का, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिंदू मेजोरिटी है वहां पे, और 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम मेजोरिटी है। हमेशा के लिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑलवेज अधीर रंजन चौधरी को सपोर्ट करती थी। 2021 का निर्वाचन में अधीर रंजन चौधरी को इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 असेंबली सीट मिलाकर मात्र 14% उनको वोट्स मिला था। उसका बहुत सारा फैक्टर्स था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन वो कहानी पुराना होकर अब नया आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। यूसुफ पठान को वहां पे खड़ा किया ममता बनर्जी, ओनली रीजन किसी तरह से मुस्लिम वोट्स को डिवाइड कर दे वहां पे। लेकिन वहां पे क्या गेम हुआ, यूसुफ पठान तो है तो बाहरी है, तो वो वोटर्स के साथ में वो रेजोनेंस नहीं कर पाए। हम मान के चलते हैं कि जो 100% वोट शेयर मुस्लिम्स का जा रहा था अधीर रंजन चौधरी का तरफ, वो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कटौती हो, 20 से 30%। लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि सीट रुक पाए। नहीं, बिल्कुल। इस पे जरा ईटीजी का ओपिनियन देखिए। ये जो सीट है यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर फाइट बन गया है। यूसुफ पठान जो इतने उसमें नहीं है, पर बेशक है कि ये यहाँ पे मुस्लिम वोट काट रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा, यहाँ पे मुस्लिम जो है तकरीबन हमारे हिसाब से 52% के करीब इस लोकसभा में, तो यहाँ पे जो है मुस्लिम का जो वोट है वो कट रहा है। तो इसलिए जो है ये मार्जिन ऑफ एरर में आ जा रहा है, ये क्लोज कॉन्टेस्ट बन गया है। और बीजेपी में यहाँ पे जो है आपका पोलराइजेशन के कारण जो आपका जो अदर लाइक नॉन मुस्लिम वोट है वो कंसोलिडेट हो गया बीजेपी की तरफ। हर्षवर्धन, वेस्ट बंगाल? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर जो 10-12 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट तय करता है, उसमें से एक ये सीट है। और अधीर रंजन चौधरी बहुत ताकतवर नेता रहे हैं। जब सारे मुसलमान पूरे राज्य के ममता जी के पीछे खड़े हो गए, फिर भी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत कुछ नहीं हो पाया।
लेकिन यूसुफ पठान का आना, और देखिए कोई कुछ भी कहे, बाहरी भीतरी ये हर पार्टी अपने लिहाज से तय करती है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा क्या बाहरी नहीं है, कीर्ति आजाद क्या बाहरी नहीं है? तो आप अपने लिहाज से कहते हैं कि ठीक है उनको बाहरी कह रहे हैं तो वो जीत जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की अपनी जो साख है, वो ठीक कह रहे हैं कि 14-19 में भी हराने की कोशिश की, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। मुझे लगता है कि बहुत कड़ा मुकाबला है, यहां कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन काम है, मुझे लगता है आसान नहीं हो। तो ये अगर यहाँ पे अब बात अपनी कंक्लूड हो गई हो तो मैं महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने वाला हूं जल्दी से। नहीं, बंगाल का और एक चीज जो यहाँ पे 90 सीटों में से नहीं आ रहा है, मेरा पर्सनल ये जो है कोलकाता नॉर्थ सीट, जिसमें जो है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है कांग्रेस, बीजेपी और इसका बारे में, लेकिन तीनों कैंडिडेट कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं वहां पे। वो भी एक बहुत बड़ा मार्जिनल सीट है, शायद वो आपका समीक्षा में नहीं उठ कर आया। चलिए अब ये महाराष्ट्र की तरफ हम आप चले आते हैं। महाराष्ट्र की जो सीटें मैंने आपको दिखाई, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इतना क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें बता रहे हैं, और कौन सा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर होगा? पीयूष, जितनी भी सीटें यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक है, एक तो फायर कीजिए महाराष्ट्र की सीटें प्लीज। हाँ, कंफ्यूजन का इशू है कि भाई किस पार्टी का किसको, मतलब वो है सिंबल का एक इशू है। दूसरा जो है ये हमने वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला है कि जो आपका मराठा वोटर है वो अभी भी एनसीपी शरद पवार के साथ खड़ा है। तो इसीलिए जो सीटें हैं आपका मराठा वोटर जो देखिए, और दूसरा एक और फैक्टर है कि यहाँ पे शिवसेना उद्धव और शिवसेना जो ओरिजिनल एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसमें जो एक कंफ्यूजन है, लेकिन उद्धव जो है वो थोड़ा भारी पड़ रहे हैं इन पे, लेकिन बीजेपी का जो कोर वोटर है वो आपका शिवसेना को और आपका एनसीपी अजीत पवार को। मुझे ये लगता है हर्षवर्धन की जो आदमी वोट देने जा रहा है वो कितना भी मतलब उसकी जानकारी का अभाव उसको हो, लेकिन मोटे तौर पर वो ये जानकारी तो लेकर जाता ही है कि कौन वाला अब किस तरफ है और किसकी बटन दबाना है। नहीं, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है कि एक आपको छोटा सा वर्ग होगा जो ये नहीं समझ पाएगा कि भाई इनको चुनाव निशान मिल गया तो ये वाले हैं, लेकिन अब सबको पता है और खांचे बड़े साफ साफ है वहां। और देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी वाली जमीन पर बहुत मजबूत है, जो जिन सीटों पर वो लड़ रही है उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। जो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के हिस्से में है वो कितना ले, और उसमें भी अजीत पवार शरद पवार से बड़ा हिस्सा मेरी जो समझ बन रही है वो काटते दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे उस तरह से नहीं काटते दिख रहे हैं। लेकिन अब जैसे ठाणे की सीट है, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है कि ये जो एनडीए है उसके पक्ष में आने वाली, इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। लेकिन ये जब फंसी हुई सीटें के बारे में कहा जाता है कि अभी कमरुज़्ज़मान साहब के सवाल के जवाब में आपने पीयूष ये कहा था कि फंसी हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनका कैडर स्ट्रांग है। महाराष्ट्र में क्या ये बातें उसी तरीके से उन्हीं सेंस में लागू है? देखिए महाराष्ट्र में भी लागू है क्योंकि बीजेपी जो है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, फिर मैं आपका पोलिंग बूथ मैनेजमेंट कहूं वो वहां पे भी वैसा ही है। तो ये है कि मार्जिनल सीटें जो है वो कन्वर्ट कर लेती। लेकिन मराठा रिजर्वेशन इशू बहुत बड़ा फैक्टर था इस बार। मनोज जरंगे जिस तरह से मूवमेंट किए वहां पे, उसके बाद जिस तरह से शिवसेना टुकड़ा हुआ, जिस तरह से एनसीपी का ये हुआ, तो ये सारा फैक्टर्स वोटर्स का माइंड में है। बहुत सारा सिंपैथी फैक्टर जो है उद्धव ठाकरे की तरफ इस बार देखने को मिला महाराष्ट्र में। ये इलेक्शन का नतीजा मैं ये दावा के साथ कर रहा हूं कि अजीत पवार का जो पार्टी है वो लगभग इस पर वाइप आउट होगी, और शिंदे गुट का जो शिवसेना है उसका भी काफी हद तक डाउनफॉल आएगा। ठीक है, तो जो लोग अपने